पूछी है। उसके लिए मुझको बड़ी प्रसन्नता हुआ कि आप लोगों ने संसार में रहकर पापों जो पापी व्यक्ति हैं उनके पाप के निवारण के लिए आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। हे तपोधनो, जगत पूज्य जगतपति श्री विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं। कहेंगे जो विष्णु भगवान है, नारायण है, उनका जो है अनेक प्रकार का रूप है। जैसी स्थिति बन जाती है, जैसी परिस्थिति बन जाती है, उसी रूप को भगवान विष्णु जी धारण कर लेते हैं। कहें ठीक। उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को आदर पूर्वक सुनिए। बोले कि उसमें जो सबसे बड़ा रूप है, जो सबसे सुंदर रूप है, वह सुनिए। जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी जन भी पाप मुक्त हुए। बोले कि जिनका नाम मात्र लेने से बड़े बड़े पापी जन भी व्यक्ति पाप को छोड़ देते हैं। इतना बड़ा नाम है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को एक बार क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। बोले कि एक समय जो है क्षीर सागर क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी ने भगवान जी से पूछा था। लक्ष्मी जी ने कहा, हे जगन्नाथ, भक्त जन आपके अनेक रूपों की भक्तिपूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं। कहा गया है प्रभु, आपके अनेक रूप हैं और आपके अनेक रूपों का जो है आपके भक्त जो हैं वह श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन करते हैं। वे सब रूप समान ही हैं या मुख्य और गौड़ के विचार से भेद भी हैं। कहा गया वह सभी एक रूप हैं कि उसमें अनेक रूप और अनेक गुण हैं। आप मुझे बताइए। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, हे प्रिय, जब मैं योग माया के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा से समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण करूँ, इस तरह की इच्छा रखता हूँ। भगवान कहते, जब मैं योग माया में आता हूँ और पूरा ब्रह्मांड में घूमता हूँ, तो अपने आत्मा में समेटने के लिए, सबको अपने अंदर बसाने के लिए जो है मैं अनेक रूपों को भी धारण कर लेता हूँ। ऐसी हमारी इच्छा होता है, ऐसी हमारी इच्छा बनती है। जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप से रचना करता हूँ उस रूप को कहता हूँ। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से लोगों की रचना की जाती है उस प्रकार से मेरे रूपों का भी वर्णन किया जाता है। तुम ध्यान से सुनो। हे देवी, चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्यों के तुल्य चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ। बोले कि चारों दिशाओं में जो केवल सूर्य चमकते हैं, उसी प्रकार से मैं केवल एक रूप को धारण करता हूँ, विश्वकर्मा भगवान के रूप को, क्योंकि उनका भी तेज जो है चारों दिशाओं में चमकता रहता है। एवं उसके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हूँ। बोले कि जब विश्वकर्मा भगवान का मैं तेज धारण कर लेता हूँ, तब हमारी इच्छा हो जाती है मैं सृष्टि को भी धारण कर लूँ। और पहले तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। भगवान बोले विष्णु जी कि विश्वकर्मा भगवान का रूप धारण करता हूँ। भगवान विश्वकर्मा का रूप धारण करने के बाद मैं नर का स्वरूप मनुष्य का धन धारण करना चाहता हूँ, और तब जो है मैं ब्रह्मा भगवान को जो है उत्पन्न करना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी को रचना चाहता हूँ। उस ब्रह्मांड को स्तुति यज्ञ ज्ञान के प्रकाशन करने वाले ऋग यजुर और सामवेद का उपदेश करता हूँ। बोले उस ब्रह्मांड को, ब्रह्मा को स्तुति यज्ञ गान के प्रकाशन करने वाले ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का उपदेश करता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या के प्रतिपादक अथर्ववेद को भी मैं प्रदान करता हूँ। इसी वेद द्वारा शिल्पियों ने अनेक वस्तुओं की रचना की है। बोले इन्हीं के द्वारा जो है अनेक प्रकार के हमारे यहाँ रचना भी हुआ है। हे महेश्वरी, सभी रूपों में यही मुख्य रूप है। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, अगर मेरा कोई रूप मुख्य रूप है तो वह श्री विश्वकर्मा जी का ही रूप है, जिसने सारे सृष्टि को क्षण भर में निर्माण किया। बोले कि पूरे सृष्टि का जो है थोड़े से ही समय में पूरा निर्माण कर दिए। जो मनुष्य इस अद्भुत रूपों को क्षण भर भी ध्यान करता है, उसका सभी वृत्त नाश हो जाता है। बोले कि जो मनुष्य अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार एक क्षण मात्र विश्वकर्मा जी के
स्वरूप को अपने हृदय में बना लेता है, उनके स्वरूप को धारण कर लेता है। हाँ, भगवान उनके जितने भी बाधा होते क्षण मात्र में ही नष्ट कर देते हैं। जो शिल्पी भी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है उसका समूचा दुख दूर हो जाता है। बोले कि जो विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है, पूजा करता है, उसका सारा जितना भी पाप रहता है, सारा दुख जितना रहता है, वह तुरंत ही दूर हो जाता है। श्री विश्वकर्मा देव सहितांतर्गत सृष्टि खंड में विश्वकर्मा महात्मा का पहला अध्याय समाप्त। बोले विश्वकर्मा देव भगवान की जय।